कहा जाता है जी पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं समझता हूँ ये बात करने वाला बंदा गलत है। ठीक है, आज के करंट टाइम में देखिए हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, यहाँ पर कोई किसी हदीस या कुरान की बात नहीं हो रही, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यार पैसा सब कुछ नहीं होता, ये कहने से पहले आपको पैसा कमा लेना चाहिए। हाँ। ये बात समझने से पहले आपको पैसा कमा लेना चाहिए। अच्छा, शाहरुख खान साहब ये बात करते हैं, डोंट बिकम फिलोसफर अंटिल यू बिकम रिच। देखिए सीधी सी बात है कि आज आपके दिमाग में जो है ना, वो निकालने के लिए भी आपके पेरेंट्स देखी जाती है। आज मैं समझता हूँ दीन का काम करने के लिए लोग, जेब में पैसा होना चाहिए आपके पास, फिर ही आप आज किसी की हेल्प कर सकोगे ना। अल्फाजों से कितना तक आप लोगों तक पहुंचा लोगे चीज। तो जो लोग कहते हैं यार पैसा सब कुछ नहीं होता या ऐसी चीजें, तो मैं समझता हूँ यार स्टूडेंट्स की लाइफ में, यंगस्टर्स की ये चीज दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, हाँ पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा एक ऐसी हकीकत है जिसको आप जुटला नहीं सकते। अब मोटिवेशन भी खुद से नहीं आती। कई लोग कहते हैं कि लो जी ये तो गोरों की किताब पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर गए, इस तरह के सीन चलते हैं। ये चीजें होती नहीं हाँ, है डिस्कस लेकिन सोशल मीडिया मैं पे। कह रहा हूँ यार अगर ये कोई करता भी है ना तो इट्स डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आपने वो किताब नहीं पढ़ी, आप हो सकता था उसको अंडरस्टैंड भी ना कर पाते। मेन थिंग इज दैट कि आपको वो चीज उस बंदे ने समझा दी, आप उस चीज की वजह से कई बंदा अपनी लाइफ में वापस आ गया। अब मैंने मेरे ज्यादातर जो इश्यूज होते हैं, मैं रिलेशनशिप इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट करता हूँ, या मेरे पास लोग जो आते हैं वो इस इश्यूज को लेके ज्यादा आते हैं। हमारे यंगस्टर आज लव अफेयर, मैरिज अफेयर, इस किस्म के अफेयर ज्यादा आते हैं। तो मैंने इस चीज को हाईलाइट या पिन इसलिए किया क्योंकि जितना मर्जी इल्म वाला बंदा हो, जितना मर्जी स्किलफुल बंदा हो, इमोशंस जब आपके डिस्टर्ब होते हैं ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ मैं समझूंगा कि एक बंदे की भी जिंदगी मैंने अगर सही तरीके से बदली होगी ना, मेरे लिए लाभ। अच्छा भाई, आखिर में ज़रा हमारे देखने वालों को भी और ये बता दें कि जब काशिफ अली शाह सड़क पर जाते हैं, लोग पहचानते हैं, सेल्फीज लेते हैं, तो कैसा लगता है? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक आएगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि अब मैं अपनी फील्ड की बात करूँगा, क्योंकि आप अभी स्टूडियो से पहले भी बात हो रही थी कि कॉमेडी कह लें, प्रैंक कह लें, ठीक है, इन तरह के कंटेंट को वायरल करना बड़ा आसान है, बड़ा सा। ठीक है। लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, और इस एक छोटी सी बिल्डिंग से स्टार्ट करके, ठीक है, और एक अच्छे कैमरे ना होने से लेकर एक स्टूडियो बनाने तक का सफ़र को अगर मैं कहूँ, और इस तरह वीडियोस के वायरल होने और फिर लोगों के बुलाए जाने, और फिर अपने से तकरीबन 10 टाइम हायर एजुकेशन वालों को जब अपनी ऑडियंस में मैं देखता हूँ। अभी कल मेरा एक क्लाइंट था, सऊदी अरेबिया वो गया और उसने खाना काबा के आगे मुझे जो है वो खराज तहसीन पेश किया। तो मैंने उसका शुक्रिया भी अदा किया, मेरी टीम ने उसको सोशल मीडिया पे थैंक यू शुक्रिया भी कहा। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात होती है यार। लोग और कहाँ से किस हाँ, तरह हेल्प आपको पता भी नहीं आपको होता, दुआएं दे रहे हैं। आपको पता भी नहीं होता, ठीक है ना, कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। बड़ा अच्छा लगता है, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। और मैं हमेशा पैगाम भी यही देता हूँ लोगों को कि यार एक चीज़ पे ईमान अपना पक्का कर लो कि अल्लाह ताला कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। बेशक, ये बहुत इम्पोर्टेंट जिस बंदे को ये यकीन है ना कि अल्लाह कभी मेहनत ज़ाया नहीं करता, यार उसको कोई नकाब नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपको रिवॉर्ड मिलता है, वो चाहे 2023 में मिले या ना मिले, वो 2030 में चाहे मिले, लेकिन जब आप एक दफ़ा फिर सक्सेस होते हो ना, तो लोग देखते हैं यार इसने क्या ऐसा किया, और आपको भी उस टाइम नहीं याद होता कि आपने कौन सी मिनट और कौन सा एक्ट किया था कभी। और वो आपको अब पे बैक कर रहे हैं। डेफिनेटली।